ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर रही हूँ, ये शायद हर एक सोल की एक तरह से डिमांड होती है। और एक तरह से मैं कहूँ कि हर एक सोल जानना चाहती है कि जो मुझे स्वप्न दिख रहे हैं या हमारे साथ जो कुछ घटनाएं या प्रकृति जो कुछ भी संकेत दे रही है, उसका अर्थ क्या है। तो अगर आपके स्वप्न वर्षों से कोई स्वप्न का एक ही पैटर्न चल रहा हो, या कुछ भी आपके जीवन में या कुछ घटना घटने वाली हो, स्वप्न दिख जाता है, या कोई ऐसे स्वप्न हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए लेकिन दिख काफ़ी समय से रहे हैं, तो ये क्यों दिख रहा है और जो पूरे हो जा रहे हैं वो कैसे, मतलब उन चीज़ों का महत्व तो क्या है। तो आपके स्वप्न पे ही पूरी ये एक तरह से मैं कहूँ ये जो रीडिंग है पूरा स्वप्न पे ही है। तो मुझे जो संकेत दिए माने कि सिर्फ स्वप्न के ही बारे में भी क्लियर करो, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी सोल हैं जो स्वप्न तो देखती है लेकिन उसका कुछ परिणाम उनको नहीं पता चलता, उसमें ही फंस जाते हैं। तो आपके स्वप्न का अर्थ अगर आपको समझ में है तो आपको मार्गदर्शन भी मिल सकता है कि आपको आगे करना क्या है। तो अगर लंबे समय से कोई स्वप्न अगर आपके जीवन में चला आ रहा था, तो यहाँ पे स्वप्न की बात हमने की, फर्स्ट कार्ड ही आया डेथ का। तो कोई ऐसा सपना जहाँ पे आप एक दलदल देख रहे हैं, एक दलदल है, कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसी नदी है जिसमें पानी बहुत गंदा है और कीचड़ है, उसमें रेत बहुत है, उसमें आप फंसे हुए हो, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिख रहा है जो उसमें डूब रहा है, या आप खुद डूब रहे हो, या कोई ऐसी परिस्थिति कि किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, या आप कर रहे हो या आपको कोई बचाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, ये डेथ की एनर्जी, मतलब ये आपको, मुझे लगता है ये 8-9 साल या 13 साल से ये ज़्यादा आपको ये स्वप्न बार बार किसी न किसी रूप में अलग अलग पैटर्न में, मतलब ये दिख रहा होगा कि मैं फंसा हूँ, ये मैं फंसी हूँ, किसी अंधकार में हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा बंद कमरा या कोई ऐसा है जो आपके पीछे, आपको मारने के लिए आपके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, कहीं ऐसी मतलब आप आत्मा जो छटपटाती हुई दिख रही है कि मैं अपने आप को बचाऊँ कैसे, मैं कैसे इस दलदल से बाहर निकलूँ, मैं कैसे। तो ये कुछ घटनाएं तो आपकी पूर्व जन्म की भी आपको दिखाई जा रही हैं, जो ये आपकी जो अभी जो शरीर आपने धारण किया है, उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसने उन चीज़ों की अनुभूति पहले भी करके रखी है, उनके साथ तो घटना पहले भी घट चुकी है, इसलिए ये घटना बार बार आपको दिख रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ भयभीत नहीं होना है कि ये कष्टकारी चीज़ें जो क्यों दिख रही हैं, मतलब आपको ये बताया जा रहा है आपका जो अंत हुआ है वो बड़ा कष्टकारी रहा है, या जो अंत अभी कुछ एक पैटर्न खत्म होने वाला है, कुछ नई रोशनी आने वाली है जीवन, उसका भी अंत होने वाला है। अब यहाँ 13 साल बता रही हूँ मैं, 8 साल बता रही हूँ, और भी लंबा प्रोसेस हो सकता है आपकी स्ट्रगल का। तो ये एनर्जी रही है, ये ब्लैक एनर्जी जो रही है ना, नेगेटिविटी, कोई तंत्र, कोई भी एक तरह से इल्यूजन, कुछ भी ऐसा आपके अंदर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, लंबे समय जो आप अपने आप को फंसे हुए देख रहे थे हर जगह, और लेकिन आपके अंदर एक जज्बा था, भले ही ऐसी स्थिति में था लेकिन आपको आगे बढ़ने का जज्बा था, आपको इस अंधकार को चीरने का जज्बा था, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। भले ही इतना कुछ हो आपको दिख रहा था लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। तो आपको एक तरह से ईश्वर ने ये संकेत दिया कि तुमने ये चीज़ें, ये जीवन जिया है, ये आपकी जीवन परिस्थितियाँ चल रही, तो यहाँ से आपको बाहर निकाला जाएगा, मतलब ये अंधकार, ये दलदल से आपको बाहर निकलने का एक मार्ग दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये डेथ की एनर्जी, बार बार आपको लगता था कि चीज़ें खत्म हो रही, मतलब ये पैटर्न ही चल रहा है। तो एक तरह से एक संकेत तो ये है आपके लिए कि अगर आपको ऐसी एनर्जी दिख रही थी तो। और नेक्स्ट है आपको किंग ऑफ कप्स की। तो यहाँ भावनात्मक रूप से अगर आपको स्वप्न में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आपको कोई आकर्षण ना हो, जिसके प्रति आपको कोई भी लगाव ना हो, वो आपको स्वप्न में आकर्षण, मतलब आप आकर्षित हो रहे हो उससे, अगर ऐसा स्वप्न दिख रहा है कि आप उस व्यक्ति से आकर्षित हो रहे हो और लेकिन आपका वास्तविकता में कोई भी लगाव नहीं है उस व्यक्ति से, तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है आपके ऊपर यहाँ पे कोई डेथ की एक तरह से ये जो नेगेटिविटी की एनर्जी ना, ये स्वप्न में ये भी क्लियर किया जा रहा है आपको इमोशनली एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है, आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपकी शक्तियों का शोषण हो रहा है। तो कहा जा रहा है इमोशन को थोड़ा बैलेंस में रखो। ये स्वप्न ये बताने का प्रयास कर, अगर बहुत आपको स्वप्न में नदियाँ दिख रही हैं, बहुत बहती नदी एकदम दिख रही होगी, साफ स्वच्छ दिख रही है, मतलब आप तो क्लियर हो, आपको क्लियर किया जा रहा है कि आपकी आत्मा बहुत शुद्ध है, लेकिन जो प्रयास हो रहा है एक तरह से, ये जो जाल दिख रहा है ना, इस राजा के पैर में जो जाल दिख रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक भावनात्मक एक ट्रैप है, कोई किसी भी चीज़ में आप फंसे हुए, किसी के प्रेम में फंसे हो, प्रेम मतलब कोई ऐसा प्रेम जो आपके लिए एक तरह से लाभकारी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जो आपके लिए कभी भी लाभकारी था भी नहीं, ना भविष्य में था और है ना आपके वर्तमान में भी रहा, ना आपका भूतकाल में रहा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ये स्वप्न इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको जो पावर दी गई, आपकी जो आध्यात्मिक पावर है, जो आपके इष्ट आपको बताते हैं, जो आपको संकेत दिए जा रहे हैं, जो आपकी भक्ति है, ये आपको इस इल्यूजन को काटने का ही प्रयास करिए। आप ये जाल में फंसे हैं आप,
किसी की माया जाल में, बिल्कुल यहाँ पे मैनिफेस्टिंग की बात आई। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हैं जो स्वप्न में आपको ये दिखाई जा रही हैं, ठीक है, मैजिक या मैजिशियन। तो यहाँ पे आपको शायद स्वप्न में ये भी दिखाया जा रहा हो एक तरह से, एक तो ट्रैप किसी के, उसमें आपका एक वशीकरण भी, मुझे ऐसा क्यों फील हो है कि किसी का वशीकरण किया जा रहा है, आप पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे कुछ जादू किया जा रहा है, कुछ तो जादू चल रहा है। तो यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब बड़ी घटनाएं हो रही हैं, छोटी मोटी घटनाएं नहीं, बड़ी घटना चल रही है आपके साथ। तो द मैजिशियन मतलब कोई मैजिशियन का एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सारी क्रियाएं हैं, विद्याएं, उसका प्रयोग आपके ऊपर किया जा रहा है। तो इस मायाजाल से आपको बाहर आना है, इस ट्रैप से बाहर आना है, वास्तविकता को समझिए, अंतरात्मा की, मैं ये कहूँ सिर्फ इंट्यूशन की सुनिए। यहाँ पे क्या मैजिशियन के बाद सिर्फ ईश्वर के संकेतों को समझिए, प्रकृति के संकेतों को समझिए। अगर प्रकृति आपको ये दिखा रही है कि आपके पास क्या क्या पावर है, तो उस चीज़ को ग्रहण करिए, स्वीकार करिए, हाँ कि मैं ये हूँ, हाँ मैं मैजिशियन हूँ। आपको फील करना पड़ेगा। अगर आपके पास सारी पावर्स है, सारे ज्ञान विद्या सिद्धियां हैं, तो उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पे आप जन कल्याण तो करते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपको स्वप्न में ये चीज़ें अगर पावर दिखाई जा रही है कि आपके पास ये पावर है, तो इसका मतलब आप वो हैं, आप हैं मैजिशियन। तो इसकी स्वीकृति रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ प्रकृति आपको यही कह रही कि बार बार आप इल्यूजन में ना जाएं, इंट्यूशन की सुने। तो आपको अगर जब भी लगे कि ऐसी कुछ दिक्कतें हो रही, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ध्यान करने बैठिए, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करिए, अपने प्रोटेक्शन को थोड़ा हाई रखिए, क्योंकि आपके स्वप्न के माध्यम से भी आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। स्वप्न में आपको हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का स्वप्न, जैसे मैंने कहा ना कि जिनके प्रति आपका कोई भी लगाव नहीं हो, लेकिन स्वप्न में आपको लगाव फील हो रहा हो, या कुछ ऐसे पैटर्न हो जो डेथ की एनर्जी में, अगर आपको ऐसा स्वप्न में दिख भी रहा है कि कोई ऐसा पैटर्न या कोई ऐसे व्यक्ति, कोई परिवार जिससे आपका लगाव तो बिल्कुल नहीं, लेकिन स्वप्न में वो चीज़ें खींच रहे हैं अपनी ओर कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हारी तभी ये जिम्मेदारी, तुम्हें ये, मतलब कुछ भी ऐसी क्रियाएं दिख सकती हैं कि ये काम अभी अधूरा है, इसको तुम्हें करना है। तो ये समझ लीजिए आपको उस पैटर्न को तोड़ना है। मतलब आपके लिए वो कहा जा रहा है वो खत्म करो, इस जाल में जो फंस रहे हो, माया के जाल, मोह जाल में, इसको खत्म करो, क्योंकि यहाँ क्रिया तो हो रही है। तो अगर जिस तरीके से क्रिया हो रही है, इस तरीके से आप खत्म करने का प्रयास भी करें, अपने आप को इतना प्रबल बनाएं, अपनी प्रोटेक्शन इतनी हाई रखें कि इस माया में ना फंसे आप। जो आपको दिखाया जा रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मैजिशियन मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से जादू ही चल रहा है, या आप भी जादूगर हैं, तो अपने जादू का एक तरह से मैं कहूँ कि आप प्रयोग करें, इस चीज़ से बाहर निकलिए। इस स्वप्न में आपको आपकी पावर भी दिखाई जा रही है कि आप हैं कौन, पहचानो। ये प्रकृति क्यों इस तरीके से आपको, प्रकृति में हो सकता है आपको बहुत फूल पत्तियाँ नदियाँ मैंने कहा दिख रही होंगी, ठीक है, और जिसको कहते हैं कि एक सावन जैसा एक आपको दिख रहा होगा स्वप्न कि सावन आया है। तो ये समझिए सावन क्या है, आपको ये फील कराया जाए कि तुम इतने खास हो कि प्रकृति तुम्हें सुनती है, तुम इतने खास हो कि प्रकृति तुम्हें वो एक तरह से एक पावर दे रही है कि कुछ भी कर सकते हो अपने जीवन में तुम। तो उस चीज़ को समझिए, धारण करिए इस ऊर्जा को अपने अंदर, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन हाई रखिए, सतर्क रहें, किसी की माया जाल बिल्कुल नहीं फंसना, स्थिर रहें। आप अपनी एनर्जी को लेकर थोड़ा स्थिरता बनाएं। एनर्जियाँ डिसबैलेंस होती है, स्वप्न देखते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो राहें दिख रहे हैं। आपको स्वप्न में भी ये दिख रहा होगा कि कोई दो व्यक्ति है या कोई दो ऐसी एनर्जी है जिनको आपको चूज़ करना है। मतलब आपकी आत्मा कहीं और जा रही है और दिखाया कुछ और जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब जादू चल रहा है, कार्मिक पैटर्न्स खत्म होने हैं ना, तो ये खींच रहे हैं अपनी ओर। तो इस स्वप्न में ऐसा ही दिख रहा होगा, या आपको ये दिख रहा होगा कि नहीं तुम कितना भी प्रयास करो, लेकिन मैं अपने ही चीज़ों को, जो मुझे पसंद है, जो मुझे चाहिए, मैं वही चयन करूँगी या करूँगा। तुम कितनी भी विद्या लगाओ, तुम कितने भी कोई भी प्रयास कर लो, लेकिन आपने ठाने लिया है कि मुझे जो चाहिए मैं वही करूँगी, मैं वही करूँगा। मतलब ईश्वर ने आपको इतना, एक तो मैंने कहा एक तरह मैजिशियन की फॉर्म, मतलब सामने वाला भी अगर मैजिशियन है और आप भी उसी फॉर्म में, टक्कर तो बराबर की है यहाँ पे। तो स्वप्न के ही माध्यम से बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, स्वप्न के माध्यम से आपकी अंतरात्मा के साथ ही चीज़ें हो रही है। अगर ईश्वर आपको कुछ, आपका एक तरह से परीक्षा भी मैं कहूँ हो रही है यहाँ पे, कि माँ कह रही है, यहाँ आदि शक्ति महाकाली महामाया कह रही कि डिसाइड करो कर चाहिए क्या तुमको। यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपकी अंतरात्मा चाहती किसको है, क्या चाहती है। अगर आपने क्लियर कन्फर्मेशन दे दी ब्रह्मांड को, तो वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, क्योंकि मैजिशियन के फॉर्म में आप जो चाहेंगे वो होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, या कुछ भी आपको चाहिए, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ को किसी भी हाल में प्राप्त करना है। तो आपके स्वप्न के माध्यम से भी आपकी परीक्षा ली जा रही है, उसमें भी आपको इल्यूजन दिया जाता होगा, उसमें भी आपको चॉइस करने के लिए दिया जाता होगा, तुम्हें चाहिए क्या, चयन करो। तो यहाँ चयन की स्थिति, तो सपने में आपको तुलनात्मक भी स्थिति दिख सकती है, माया जाल भी दिख सकता है, जजमेंट। नेक्स्ट है, आप स्वप्न के माध्यम से, स्वप्न में आप रोते हुए देख रहे हो, कुछ मांगते हुए देख रहे हैं, लंबे समय से इंतजार करते हुए दिख रहे हैं,
कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बहुत अरसे से चीज़ें मैं चाहती थी या चाहता था लेकिन मिल नहीं रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे अब जजमेंट की एनर्जी है। तो आपको स्वप्न के माध्यम से आपको एक बड़े पद पे दिखाया जा रहा होगा। कुछ बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज दिख सकते हैं आपको, ठीक है। कोई योगी संत साधु दिख सकते हैं आपको, आपके पितृ भी यहाँ दिख सकते हैं स्वप्न में आशीर्वाद देते हुए। पितृ भी अच्छी स्थिति में दिख सकते हैं आपको, मतलब अच्छा शरीर, अच्छा वस्त्र पहने हुए, खुश दिख के प्रसन्न होते हुए दिखेंगे। तो ये समझ लीजिए आपके पितृ की कृपा भी यहाँ पे, उनकी भी मुक्ति आपके हाथों हो रही। मतलब अगर आपके स्वप्न में अगर आपके पितृ दिख रहे हैं तो वो भी क्लियर कर रहे हैं कि आपका जो प्रयास है, आपकी जो साधना है, आपके जो सत्कर्म, उससे भी उनको मुक्ति मिल रही थी। यहाँ पितृ भी उपस्थित हैं, वो अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। शायद आपके स्वप्न में ये चीज़ें आती होंगी बार बार। बिल्कुल। नेक्स्ट एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स की। तो ये अंत, जो डेथ का कार्ड है, ये अंत है। मतलब अब किसी पैटर्न का है, अब किसी रिश्ते का, अब किसी एनर्जी का अंत ही है। तो ये अंत, जो कहते हैं ना कि घना अंधेरा जब छाता है तो समझ लो सवेरा होने वाला है। तो इस अंधेरे से आपको घबराना नहीं। इस अंधकार में अगर आप फंस गए तो उसी दलदल में फिर जाएंगे जो डेथ की एनर्जी में है, तो पैटर्न खत्म नहीं होगा। तो आपको ये स्वप्न में फिर दिखाया जाता है, अटैक होते हुए दिखेगा। मैंने कहा ना, आपके पीछे जिससे लगेगा कोई हथियार लेके दौड़ रहा है, कोई मारने का प्रयास कर रहा है, कोई आपको ढूंढ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपके ऊपर अटैक तो डेफिनेटली यहाँ होते दिख रहा है, या आपको कहीं भी गोली चलते हुए दिख रही है स्वप्न में, कहीं भी ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है। तो समझ लीजिए अटैक हो रहे हैं। ये आपको दिखाया जा रही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको चयन करना है अपना, आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट एनर्जी है, बिल्कुल सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं आज। द फूल की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। मतलब क्या है कि ये स्वप्न में आपको नई दिशा, नई राह, नया पैटर्न, क्यों आपको, मैंने कहा ना, मैजिशियन की फॉर्म में दिखाया जाए। प्रकृति बता रही कि तुम हो कौन। तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल, आपको यहाँ पे आप स्वप्न में हो सकता है साधना करते देखें अपने आप को, हो सकता है कहीं मंच पे कोई किसी से बातें करते देख रहे हो, अपने आप को बताते हुए, अपने आप को प्रेजेंट करते हुए देख रहे हैं, या आपको बहुत सारे खजाने दिख रहे हो स्वप्न में कि कहीं खजाने, जमीन के अंदर कुछ है, पहाड़ी दिख रही होगी, बर्फ की पहाड़ियाँ भी हो सकती है आपको स्वप्न में दिखे। तो ये आपके एक भविष्य को लेके बहुत बड़े बदलाव की ओर कुछ त्याग कर आगे बढ़ने की ओर जाना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब खुद को, अगर आपको ये स्वप्न आपके ये बता रहे कि अब आपको यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना, मतलब नई जर्नी स्टार्ट करनी, तो संकेत आपके स्वप्न दे रहे हैं। कोई तो हेल्प करते हुए भी आपको दिखेगा, जैसे आप कहीं फंसे हैं या कुछ भी आप मांग रहे हैं, कोई लाके आपको दे रहा है, तो ये आपके ईश्वर हैं, ये आपके देवदूत। मतलब आप अपने पितृ को भी समझिए, उनकी भी कृपा है यहाँ पे, क्योंकि आपकी साधना तप देख के वो स्वप्न के माध्यम से चीज़ों को आपसे अवगत करा रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही है कि स्वप्न जब आपको लगे, हो सकता है स्वप्न में आपने कोई पहिया घूमते हुए देखा हो, समय का पहिया, और वो सब पहिया कैसा भी होता होगा, चाहे किसी गाड़ी का चक्का ही देख लिया, शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई व्हीकल दिखा हो, उसके टायर को बदलते हुए देखा हो, या कोई भी गोल ऐसी चीज़ें हों जो घूमती हुई दिखी हो, तो समझ लो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब समय जो है निरंतर परिवर्तन में है, निरंतर नई दिशा दिखा रहा है आपको, निरंतर आपके अंदर परिवर्तन ला रहा है। तो अब आपको स्वप्न में अगर ये बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी घटनाएं देखी, तो समझ लीजिए आपको ज्ञान की ओर लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको ज्ञान ही ज्ञान अर्जित करना है। कैसा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। कैसा ज्ञान? गुरु से कनेक्ट होके ज्ञान लेना। आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिशा भी क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी स्थिति आपकी ये भी तो चल रही है। यहाँ पे हीलिंग अगर नहीं होगी तो आप गलत दिशा पकड़ लेंगे। सही गुरु मिला है तो सही दिशा मिलेगी, गलत गुरु मिला है तो गलत दिशा मिल जाएगी। तो थोड़ा सा चयन करिए। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी इल्यूजन की वजह से, भ्रम की वजह से, इस डेथ की एनर्जी की वजह से गलत चीज़ों का चयन कर लिया आपने, गलत व्यक्ति का एक तरह से चाहे मैनिपुलेशन में आ गए, क्योंकि यहाँ पे आपके ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पूरी तरीके से एक कुएं में ढकेलना चाहता है, ठीक। तो वहाँ से आपको बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान, अगर आपको कोई, आपके पास कुछ ऐसा स्किल है, कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसा सानिध्य है, या किसी का सपोर्ट है, तो यहाँ पे हेल्प मांगिए, हेल्प मांगिए। क्योंकि यहाँ मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है कि मार्गदर्शन या गुरु का एक रोल दिख रहा है। यहाँ पे गुरु का रोल बहुत ज़रूरी है। तो कोई अच्छा गुरु आपके जीवन में होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा, या हो सकता है आप गाइडेंस ले रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों को, अगर इस स्वप्न अगर आपके जीवन में आपको दिख रहा है तो अलर्ट हो जाइए और सावधान हो जाइए कि आपको करना क्या है। अब देख लेते हैं, अगर ये जो स्वप्न भी अभी तक आपको दिखे, इससे आपके भविष्य में क्या बदलाव होने वाले, किस रूप से भविष्य बदलेगा। 2 कार्ड्स पहले ही आ गए, द टावर, द स्टार। यहाँ सारे मेजर अरकाना, मतलब बड़ी घटनाएं, बड़ी बदलाव, बड़ी बड़ी घटनाएं होनी है।
तो हो सकता है इस समय अभी आप टावर मोमेंट में हो, अभी जो आपको अंधकार दिख रहा है, अभी आपको जो बर्बादी दिख रही होगी कि हर एक चीज़ तो ख़त्म हो चुका, आप क्या करेंगे, अब क्यों ही आगे प्रयास किया जाए, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, अब तो सब खत्म ही है, मेरे पास मौका नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास पावर नहीं, ऐसी कुछ अगर आपके अंदर भावनाएं आ रही हैं, सब कुछ आपको बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो आपको कहा जा रहा है आपका भविष्य ये नहीं है। आपका भविष्य तो स्टार की एनर्जी में है, आपका भविष्य हर्मिट है, आपका भविष्य एक 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब एक लग्जरियस लाइफ, एक हर सुख शांति संपन्नता सौभाग्य की ओर जाना चाहता है भविष्य तो। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो बर्डन लेके अभी आप बैठे हैं ना, इस बर्डन को उतारना पड़े, इस बोझ को उतारना पड़े, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको स्वीकार करिए, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है स्वीकारिता पे ही होगी, क्योंकि मैनिफेस्टर की एनर्जी है, तो जो स्वीकार करेंगे वही चीज़ मिलेगी। बिल्कुल गाइडेंस की बात की, गुरु की बात की, यहाँ बार बार गुरु का ही मुझे रोल बहुत दिख रहा है, मतलब आपका जो गुरु होगा ना वो बहुत पावरफुल हो सकता है, क्योंकि ये गुरु के पास बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। आपका गुरु आपके पूर्व जन्म के बारे में जान सकता है, आपका गुरु आपके वर्तमान को जानता है, आपका गुरु आपके भविष्य को भी बताएगा, आपको आपका भविष्य निर्माण करेगा, मतलब आपको आपके गुरु का ही सानिध्य मिलेगा, तब जाके आप स्टार की एनर्जी में आएंगे, यहाँ भाग्य काम करेगा आपका। मतलब अगर आपकी कुंडली में कोई योग कुछ या जुपिटर आपका स्ट्रांग नहीं है, जुपिटर नीच का है कुछ भी, तो यहाँ पे आपका गुरु, अगर आप गुरु का सानिध्य ले लेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, तो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे जीत प्रसिद्धि तय है। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए सौभाग्य शांति बिल्कुल, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, देख रहे हैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, सारे के सारे एकदम स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। यहाँ पे आपके लिए जीत निर्धारित कर दी गई है, लेकिन जीत तक पहुँचने के लिए आपको इस टावर मूवमेंट से निकल के चैरियट के फॉर्म में आना है। बॉटम ऑफ डेक है आपका 6 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पे आपके रिश्ते को लेके 6 की एनर्जी है यहाँ पे, तो रिलेशनशिप को लेके बहुत कुछ अंधकार में रहा, बहुत कुछ बर्बाद किया गया, बहुत कुछ बोझ रहा, कोई रिग्रेट रहा, कोई माफ़ीनामा देना चाहता है आपको, या आप खुद मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे एज अ गिफ्ट भी आपको ये चीज़ें मिल रही हैं कि आपके ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि अब समय पूरा हो चुका है, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब अब समय कार्मिक पैटर्न का ख़त्म, अब आपका समय, अब टावर मूवमेंट ख़त्म, अब आपका समय है, क्योंकि आप स्टार की एनर्जी में आपको आना है। तो मतलब यहाँ पे मुझे गुरु ही बहुत दिख रहा है ऐसा आगे, कि जो गुरु ही आगे आपको काम है, या तो हो सकता है आपको गुरु के फॉर्म में लाने के लिए इतनी सारी चीज़ों से आपको जूझना पड़ा, लड़ना पड़ा। ठीक है, तो बदलाव, ये जो स्वप्न आपको दिखाए जा रहे हैं चैरियट फॉर्म, मैंने कहा ना आपको पावर दी जा रही है, तो यहाँ शिव शक्ति कृपा डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपकी आध्यात्मिक पावर बढ़ाई जा रही है, इसीलिए आपकी इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं, इतनी बड़ी दलदल में आपको फंसाएगा, ताकि आप निकलने का प्रयास, चक्रव्यूह कि आपको चक्रव्यूह में डाला गया ताकि आप निकलने का प्रयास करें। तो ये अंधकार भरा जीवन, ये जो भी आपके अंदर ये अकेलापन, एकांतवासी, ये मेंटली डिस्टर्बेंस जो भी है, ये जो भी इल्यूजन रहा, या जो भी अटैक, मैं कहूँगी अटैक मुझे क्लियर है, यहाँ पे अटैक जो है आपके लिए ये बहुत हो रहा था, अभी भी आपके समझ लीजिए आपकी मुझे ऐसा कि बैक साइड में पेन भी बहुत होता होगा, एक ऐसा लगता होगा कि कोई तलवार चुभ हो रहा है या तलवार मार रहा है, या बहुत बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन, बैठ नहीं पा रहे, झुक नहीं पा रहे, रातों रात सो नहीं रहे हैं। ठीक है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम एक तरह से हो चुका है, नींद तो आ ही नहीं रही है, ऐसा कुछ जैसे अंधकार होता है वैसे ही आपके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, यही तो था आपका एक तरह से, ये एनर्जी जो थी नेगेटिविटी, ये आपको इसी जोन में रखना चाहते थे, लेकिन आपको ईश्वर क्या दे रहा है, भविष्य क्या दे रहा है, ये स्वप्न क्या फल बता रहा है कि आपको चैरियट फॉर्म में आना, आपको हर्मिट है, आप अपने आप को समझिए आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, मतलब वो ऐसा राजा जिसके पास सारे हथियार, वो ऐसा राजा जिसके पास सारी पावर, कंट्रोलिंग पावर है, समझदारी है। ठीक है, किसी भी चीज़ में जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता, इतनी ऊर्जा है कि अकेले ही 10 लोगों को झेल ले जाए, मतलब अगर कोई अटैक करता 10 लोगों को अकेले निपटाने की एनर्जी रखता है वो इंसान, 10 का आप उसका कई गुना बढ़ा सकते हो, वो अलग आपके क्षमताओं पे डिपेंड है, लेकिन मैं कहने की बात करूँ 10 गुना पावर आपके पास है औरों से। तो इस पावर को आप समझिए, छोटी मोटी चीज़ों से डरिए मत, भयभीत मत होइए, आप बस आप अपने इस डिसीजन पे स्ट्रांगली स्टेबल रहो कि जो मैंने तय किया, अगर मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है तो चलना है, जितनी भी बाधाएं, जितनी आंधी तूफान है, मुझे किसी से डरना नहीं है, इल्यूजन में बिल्कुल नहीं फंसा। यहाँ फिर मैं कहूँ गुरु बार बार आ रहा है, तो आपका आप हो सकते हैं खुद भी लीड करते होंगे, आप हो सकते हैं काफ़ी शिष्य हों आपके, हो सकता है लोग आपको फॉलो करते हैं यहाँ दिख रहे, तो आपको एक तरह से इंस्पिरेशन बनना है, आपको प्रेरणा बननी, आइडल बनना है। तो आपके जीवन में चीज़ें होंगी, जब हर चीज़ का अनुभव नहीं लेंगे तो आइडल कैसे बन पाएंगे आप। तो ये चीज़ें आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों की दूरदर्शिता आपको एक तरह से देखनी होगी कि क्या चीज़ें आगे भविष्य में हो सकती हैं, उसकी संभावनाओं को आप समझ जाते होंगे। वो पावर है आपके पास, गुरु है भाई, आप आपके पास ये एनर्जी शिव शक्ति की कृपा है, या एक साधु, एक संत, एक महात्मा है, ये ऐसी सोल है।
या इस सोल से आप कनेक्टेड हो, ये भी हो सकता है। अगर आप हो या हो सकता है कनेक्टेड हो, तो आपके लिए वरदान है ये सब चीज़ें। तो आपका भविष्य जो है इस ओर चल रहा है, 3 ऑफ कप्स की ओर। मतलब यहाँ पे मुझे क्यों लक्ष्मी, काली, सरस्वती, ये तीनों चीज़ें ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो आपको शांति, सुख, समृद्धि, ज्ञान, विद्या, बुद्धि सब मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पूर्णिमा का चांद, आपको सपने पूर्णिमा का चांद बहुत दिखता होगा। चांद आपको आसमान में चमकता हुआ दिखता होगा, प्रकाश दिखता होगा। कोई रात अगर दिख रही वो भी एक तरह से पूर्णिमा की रात ही आपको दिख रही होगी। ऐसे भी आपको स्वप्न आ सकते हैं। बहुत हरी भरी चीज़ें दिख रही हैं। स्वप्न का कोई सपने की ही बात हो रही, तो स्वप्न में क्लियर किया गया कि ईश्वर ने तो पूरी चीज़ें तैयार करके रखी है। आपको बस आपको उस दलदल से बाहर निकलने का प्रयास तो करना पड़ेगा। हथियार अगर आपको दिया गया है, आपको मार्गदर्शन दिया गया है, अगर उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो फिर अंधकार में जाएंगे। तो ये जो बर्डन है, इस बर्डन से अब आपको निकाला जा रहा है। इस बोझ से आपको ये बोझ जो आपके शरीर पे या आपके आत्मा पे जन्मों से है, उस बोझ को उतारा जाएगा। चीज़ें आपकी ओर आ रही। रिलेशनशिप में यहाँ जो कुछ भी दुर्गति हुई है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ रिलेशनशिप सबसे बड़ा मैटर यहाँ रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे आपके कई जन्मों के जो रिश्ते, कई जन्म से कहते हैं आत्मा का जिससे संबंध हो, ऐसी चीज़ों को भी छीना जा गया। ऐसी चीज़ों का भी आप मतलब आपके प्रेम को नकार दिया गया, आपके प्रेम से ही आपको दूर कर दिया गया, ऐसी एनर्जी। लेकिन अब ये प्रेम प्रस्ताव आपकी ओर बढ़ रहा है। क्लियर चीज़ें हो रही हैं। अभी इस चीज़ों की वैल्यू समझ रहे हैं, या आपको वैल्यू समझाई गई है। आप अपनी शक्तियों को समझ चुके हैं। आप अपनी पावर को, हो सकता है आप अच्छा लिखते होंगे, अच्छा बोलते होंगे, कुछ अच्छा साहित्य लिखते हो, या कुछ लिखने का प्रयास करें। कोई मतलब कोई ऐसी, या तो कोई ऐसी बुक है, किसी टॉपिक पे आप बहुत कुछ विवरण देना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लिखते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर कोई चीज़, अगर आप कविताएँ लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ पर आपकी सफलता मुझे दिख रही है। ठीक। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक तरह से आपकी ऊर्जा पे आपका रूट चक्र बहुत पावरफुल मुझे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता हुआ यार दिख रहा है। आपको लगेगा कि हाँ मैं राजा हूँ, मुझे अगर वो स्वप्न में आपको दिखाया जा रहा है कि आपके पास ये पावर, तो आपने स्वीकृति दी है कि हाँ मैं हूँ। तब ये एक तरह से एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पास वो मशाल है, आपके पास वो लव है जो किसी भी अंधकार को काट सकती। तो आप 10 स्टार की एनर्जी में हैं। तो आप अपना यही समझ लीजिए, आपका भविष्य बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, खुशियाँ आने वाली, मनोरंजन आने वाला, सेलिब्रेशन होने वाला है, शक्तियों का आगमन हो चुका है। आपके अंदर पावर और सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में दिख रही है, क्योंकि आप चैरियट फॉर्म में, मतलब आपको पूरी तरीके से यहाँ पे स्वप्न के माध्यम से आपको एक तरह से क्लियर कर दिया कि महायुद्ध लड़ना है, लेकिन युद्ध के जो हीरो होता है वो आप होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्टार की एनर्जी है। बिल्कुल स्वप्न में आपको यह तरह स्टार दिखते होंगे, ब्रह्मांड दिखता होगा, नक्षत्र दिखते होंगे, गैलेक्सी दिखती होगी, तारे टूटते दिखते होंगे, आकाश में पक्षी उड़ते दिखते होंगे। ये संकेत है आपके लिए, आपके ऊंचे भविष्य का। तो इसको समझिए। आपके रिश्ते में यहाँ पे एक तरह संपन्नता आ रही है रिलेशनशिप को लेके। ठीक है। तो याद रखिए, ये स्वप्न अगर आप में स्वप्न में आप फंसे रहे और स्वप्न को कुछ ऐसी चीज़ों संकेत, जो डेथ की एनर्जी आ रही है, तो डेथ की एनर्जी आपको इल्यूजन में भी डाल रही थी, तो इससे थोड़ा बाहर निकलिए। ध्यान, योग, साधना बढ़ाइए। धार्मिक की एनर्जी, गुरु का सानिध्य लीजिए। गुरु से गाइडेंस बहुत आवश्यक है, क्योंकि अकेले के बस का ये आपकी यात्रा नहीं है। अभी जो मन स्थिति आपकी चल रही है, जजमेंटल हो रहे हैं, डेथ की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी उतनी पावर नहीं खुद को इस दलदल से निकाल सके। इसका मतलब आपको हेल्प मांगनी है, हेल्प मांगनी है गुरु की। गुरु कोई भी हो सकता है। और क्या सजेशन है आपके लिए, अगर आपको जो स्वप्न दिखाए जा रहे हैं अपने भविष्य के लिए, तो आपको और भी क्या चीज़ें समझनी हो। वी आर द वर्ल्ड, मतलब आपको ये तो समझना ही पड़ेगा कि आपकी ऊर्जा, आपकी कमाई, आपकी पावर आपके अकेले की नहीं है, जन सेवा के लिए। तो मतलब आपकी प्रसिद्धि भी ऊंचे लेवल की होगी। करेज, आपकी हिम्मत, आपकी पावर, मैंने कहा ना पावर, ये जो पत्थर में भी फूल खिलाते, ऐसी हिम्मत आपके अंदर है। इस हिम्मत को बरकरार रखिए। डेथ की एनर्जी से बाहर आना, इस दलदल से बाहर आना, यही आपको बाहर निकाल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग, बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें मैंने कहा अनुभव कराई जा रही थी आपको चीज़ें, बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी। तो जो चीज़ें मिली हैं स्वीकार करिए, और कुछ चीज़ों को यहाँ से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उनको त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा अपने जीवन से। बिल्कुल ये दुख आप अभी तक जिस एनर्जी में रहे हैं ना, कि अकेलापन नहीं समझ में आया कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, या ऐसा एक दर्दनाक एक ऐसा माहौल जिया आपने, देखा आपने, कंपैरिजन की, तुलना की कि मैं तो और सारी दुनिया बड़ी खुश है, मैं इतना वो हूँ। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल आपके लिए तो कुछ अलग ही स्पेशल किया गया है, इसीलिए आपको स्पेशल जोन में रखा भी गया। इसीलिए आपको, क्योंकि आप जितना अंधकार में उतना ही प्रकाश, उसका कई गुना आपको चमक भी देखनी है अपने भविष्य की। तो वी आर द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे आपको पूरे
आपसे ही दुनिया का हो सकता है। आप ऐसा कोई गुरु बन जाए, आप ऐसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। आपकी आपकी बातों को लोग सुनेंगे, आपकी बातों से लोग एक तरह से एक्सपीरियंस जो उनको मिलेगा ना, अनुभव जो आप देंगे, उससे उनका जीवन बदलेगा। मतलब जीव आपको पूरी दुनिया में अपनी ज्ञान को फैलाना है, अपनी पावर को दिखाना है। ऐसा कुछ पता नहीं क्यों दिख रहा है मुझे कि प्रसिद्धि बहुत बड़ी, द बर्डन की, यहाँ पे बर्डन भी है। तो आपको कहा जाए कंपैरिजन में बिल्कुल मत रहे, तुलना में बिल्कुल मत, अपनी हिम्मत से काम लें, हिम्मत को बढ़ाने का प्रयास करें, साधना बढ़ाइए, टोटली बिल्कुल अपने आप को फ्री रखिए। किसी बर्डन में नहीं रहना है, किसी के बोझ तले नहीं रहना है कि आपको अकेले आप ही को सारी जिम्मेदारी निभानी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जिम्मेदारी पर्सनल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे जन समाज के लिए, जनसेवा के लिए। तो उसको याद रखिएगा कि एक ही परिवार आपका नहीं, बहुत बड़ा परिवार है। तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, अभी जो हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, विपरीत मत चलो। स्थितियाँ जिस तरीके से चल रही हैं, सरेंडर नहीं करना, ये नहीं करना है कि आपके साथ कोई गलत करा तो उसको स्वीकार करो, चलो मैं कोई मुझे प्रताड़ित करा तो वो नहीं। वही विद द फ्लो मतलब कि आपकी जिस लेवल की एनर्जी है ना, उस एनर्जी को थोड़ा सा ईजिली उसमें फ्लो करें। ज़बरदस्ती उसमें कुछ अपना ऐड मत करो, अपने थॉट्स को मत डालो, अपने कोई प्लान मत डाल दो, अपनी कोई कल्पना मत डाल दो, ये सब नहीं। ये इसको स्वीकार करो, ये जो चीज़ें हो रही हैं ईश्वर की देन है, ईश्वर जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है। तो लड़ने का प्रयास ना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन छूट रहा है, कौन मिलेगा, इस पे आपको जोर नहीं डालना है। जो चीज़ें, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पे हैं आप, हरमिट की एनर्जी है आपकी, तो आप इतना तो स्टेबल हो चुके हैं, आपकी आत्मा इतना तो स्ट्रांग हो चुकी है कि किसी के आने जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपको सिर्फ आपकी आत्मा से जुड़े ही लोग मिलेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि आत्मीय लगाव यहाँ पे हरमिट की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, चैरियट की, मतलब आपको आपकी जैसी सोल ही कनेक्ट कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास वही रहेगा जो आपसे आत्मा से और शुद्धता से, सद्भाव से जुड़ा है, ये समझ लेना। तो आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है इस वर्तमान स्थिति को लेकर। स्वप्न के माध्यम से स्वप्न समझ लीजिए आपकी बहुत सारी, क्योंकि बार बार कार्ड्स आते थे कि ड्रीम्स आपके ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि आपके सपने आपको क्या क्या दिखा रहे हैं। तो और देख लेते हैं क्या मैसेज इस स्वप्न के माध्यम से आपको क्या आपके बारे में बताया जा रहा है। बटरफ्लाइज, ओके, डिवोशंस, स्नेकी, बिल्कुल मैंने कहा ना, डेथ की एनर्जी, स्नेकी लोग, डिवाइन फेमिनाइन, क्यों? क्योंकि प्रकृति यही है, यूनियन। सपने में आपको बिल्कुल, अभी मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। कम्युनिकेशन, आपको स्वप्नों के अराउंड फॉल, अराउंड विंटर, ओके, सीक्रेट्स, कॉल। यहाँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी ऊर्जाएं जैसे प्रेम संबंधों से समय मैंने कहा ना, आत्मीय लगाव, तो बिल्कुल वही एनर्जी आई है कि यहाँ कोई दो आत्माएं जो जुड़ना चाहती हैं, यहाँ दो आत्माएं जो मिलना चाहती हैं, बात मतलब अपने आप को एक दूसरे को मतलब पावर देना चाहती हैं, इस चीज़ को समझ रही है। मतलब दोनों एनर्जी जो है एक दूसरे को समझ रही है कि हम हैं कौन। गिफ्ट्स, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ। तो मतलब आपके स्वप्न के माध्यम से आपको यहाँ पे यूनियन होते दिख रहा होगा, बिल्कुल फैमिली भी दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल। जस्टिस, बॉटम ऑफ डेक है जस्टिस, न्याय। तो ये है आपको स्वप्न में न्याय की तरह से आपको स्वप्न में हो सकता है, स्वप्न में भी हो सकता है। मुझे प्रत्यक्ष ऐसा क्यों दिख रहा हो कि आपको प्रत्यक्ष भी, आपको अगर जस्टिस किसी चीज़ के लिए आप मांग रहे हैं तो आपको समाज में, सोसाइटी में, रोड पे, कहीं भी आपको एडवोकेट की गाड़ी दिखना, अधिकारियों की गाड़ी दिखना, लॉयर दिख जाते हैं बार बार, हाई कोर्ट की कोई गाय से, मतलब कुछ भी ऐसा दिख रहा होगा। क्योंकि एक तो जस्टिस मांग रहे हो ना, जजमेंट हो रहा है, एक तो जजमेंट चाहिए आपको, तो ये एनर्जी आपको दिख रही है। यहाँ पे लीगल मैटर भी आपको सपने में दिख रहे हैं, कहीं लड़ते हुए, कोई न्याय मांगते हुए, कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी के लिए विवाद होते हुए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ डाइवोर्स भी होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लीगल पेपर्स दिख रहे हैं। कोई है जो, मैंने कहा डेथ की एनर्जी भी तो आगे, फर्स्ट एनर्जी डेथ की आई है। तो स्वप्न में आपको दिखाया जा रहा है किसी चीज़ को ख़त्म होना है, किसी चीज़ को बैलेंस होना है। तो यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड मुझे मिला था, फर्स्ट कार्ड आया था अराउंड विंटर। तो आने वाले तरह से शारदीय नवरात्र, ऐसा क्यों लग रहा है, शारदीय नवरात्र, बिल्कुल। तो जो अभी तक आपके जीवन पतझड़ चल रहा था, जो अभी तक आपका डाउनफॉल चल रहा था, ये आपको आने वाले शारदीय नवरात्र में आपको भविष्य बदलता दिखेगा। इस नवरात्र में भी बहुत बड़े बदलाव हुए होंगे आपकी एनर्जी लेवल पे, याद रखिएगा। आपकी फिजिकल लेवल पे आपको कम दिखेगा, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत बड़े बदलाव हुए होंगे, डेफिनेटली क्लियर है। क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनाइन को, यहाँ मैंने कहा ना, मुझे तीनों शक्तियाँ दिख रही हैं। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन कौन है? जिसके अंदर पूरी तरीके से, जिसने अपने आप को जागृत कर लिया,
जिसने अपनी पावर को समझ लिया, जिसने साधनाएं की, तप किया, अपने बल को बढ़ाया, तपोबल को बढ़ाया, अपनी ऊर्जा को समझा, प्रकृति को अपने अंदर ही समाहित कर लिया, प्रकृति को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उनके संकेतों को ये सब कुछ पावर आपके अंदर आ चुकी। स्वप्न में भी आपको ये चीज़ें दिखाई जा रही कि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपके पास ये पावर है कि आप प्रकृति को अपने मतलब अपने ऊर्जा के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को समझा सकते हो, उनकी चीज़ों को समझ सकते हो, पावर है। यहाँ यूनियन और बटरफ्लाइज दिख रहे, तो यहाँ पे आपकी भक्ति का मुझे फल मिलते ही दिख रहा है। कुछ तो चीज़ें हैं आपको सपने में गिफ्ट मिलता हुआ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कहा अच्छी अनुभूति, अच्छी चीज़ें दिख रही, प्रकृति आपको मैंने कहा बारिश होते हुए फूल दिख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आकाश में आपको चमकती हुई चीज़ें दिखती होंगी, अच्छे कलर्स दिख रहे होंगे, बटरफ्लाई बहुत दिख रही होगी, पिक्चर्स देखिए चाहे जैसे भी, बटरफ्लाई बहुत दिख रही होंगी। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि बिट्रेयल की एनर्जी तो रही है आपका, तो यहाँ परित्याग किया ही गया, तो आपको भी परित्याग करना ही पड़ेगा। जो जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी उनको त्याग करना है। स्नेकी लोग, फेक लोग, मतलब दो मुँहे लोग, दो मुँहे सांप जिसको कहते हैं, तो ये है आपके साथ, ऐसे लोग हैं आपके जीवन में। और ये कुछ सीक्रेट्स है जो आपके सामने एक तरह स्वप्न के माध्यम से खोला जा रहा है। आपके स्वप्न जो रहस्य खोल रहे हैं, व्यक्ति के रहस्य को खोल रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्वप्न में उसको दिखाया जा रहा है कि वो कैसी घटना मतलब आपके साथ कर क्या रहा है, तो उसको समझिए, उस चीज़ों को समझिए। अगर हो सकता है इल्यूजन में अगर आपको डाला जा रहा है, तो जिस व्यक्ति के प्रति आपका कोई भी लगाव नहीं होगा, उसके प्रति आपके अंदर माया अगर दिख रही है, अट्रैक्शन दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ वहाँ पे क्रियाएं चल रही है, क्योंकि डेथ की एनर्जी रही है, ठीक है। और ये एनर्जी बार बार आपको इल्यूजन में डाल रही है, भ्रमित करें, ताकि आप अपनी सत्यता तक, अपनी डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा को समझे ना, अपनी पावर को समझे ना, आप अपने अंदर के देवी तत्व से जुड़े ही ना। और यहाँ पे यूनियन मतलब इन दोनों एनर्जी का यूनियन दिख रहा है। मैंने प्रेम संबंध पहले ही लास्ट में भी बोला कि प्रेम संबंध यहाँ बहुत ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे यूनियन दिखता हुआ, मिलन होते हुए दिख रहा है, रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है, सेकंड चांस होता मिलता हुआ मतलब अगर आपको लगा कि कोई चीज़ बिगड़ गई, कोई चीज़ बदल नहीं रही, तो आपको सेकंड चांस ईश्वर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रकृति दे रही है, दूसरा चांस आपको मिला। कम्युनिकेशन, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ आपको अप्रोच करना चाहते हैं या आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ आपसे वार्तालाप हो सकती है, कोई प्रपोजल आपके भविष्य में आने वाला हो, तो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें आपके जीवन में अब आ रही हैं, धीरे धीरे आकर्षित हो रही हैं। गिफ्ट है ना, क्योंकि गिफ्ट यहाँ बटरफ्लाई के 2 कार्ड्स आए हुए हैं, तो ये जो 2 कार्ड्स हैं बटरफ्लाई के, अभी देख लीजिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कितना बड़ा बदलाव, कितने रंग आपके जीवन भरने वाले हैं। तो ये जो आपके स्वप्न है ना, ये आप स्वप्न के माध्यम से आपको रंग दिखाई दिए जा रहे हैं, ठीक है। समझिए यहाँ पे कि क्या करना है आपको। यहाँ पे एक आपके साथ ये जो भी रहस्यमयी चीज़ें रही, जो भी आपको दिखा नहीं, जो हिडन ट्रुथ रहा ना, वो अब सामने आ चुका है। कुछ लोगों के तरह से जो स्नेकी लोग, उनके सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, उनकी प्लान प्लॉटिंग आपको समझ में आ रही है, उन्होंने क्या षड्यंत्र किया वो आपको दिख रहा होगा। अब चीज़ें आप कुछ चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, लोगों के असली चेहरे समझ में आ रहे हैं आपको। हो सकता है आप अपने बारे में भी अच्छे से समझ रहे हो। अभी तक आपको लगता था मैं साधारण इंसान हूँ, लेकिन अब समझ में आया कि डिवाइन फेमिनाइन की बात हो कि आपके अंदर दैवी तत्व है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप एक वो अर्धनारीश्वर स्वरूप की जो अर्धनारीश्वर जो ऊर्जा होती है ना, वो आपके अंदर जागता है, आप पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हो। अब आप अपनी आत्मा को समझ रहे हो, अपनी सोल के एक तरह से मैं लक्ष्य को समझ रहे हो कि किस लिए जन्म लिया है। यहाँ यूनियन होते हुए पूरा क्लियर कन्फर्मेशन, पूरा कॉल, ये कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, यहाँ कॉल भी आते दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी रही है जो आपकी इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी बाधाएं उत्पन्न की गई हैं, जो स्नेकी लोग रहे हैं, जो नेगेटिव लोग रहे हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा से आपकी चीज़ों को बर्बाद किया है, आपकी फैमिली को तोड़ा है, तो यहाँ फैमिली बनते हुए दिख रही। स्वप्न में आपको ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं लंबे समय से, सालों से, मतलब सालों की बात हो रही है, ये नहीं है कि 2-4 महीने, नहीं, कई सालों से हो सकता है। तो या अगर कोई ऐसी फैमिली, आप एक आइडल फैमिली चाहते थे, तो वो भी फैमिली यहाँ बनते हुए दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाउंडेशन तैयार हो रहा है, एक नई नींव रखी जा रही है उस जर्नी की, उस फैमिली की, उस मतलब मैंने कहा आपके आत्मीय लगाव जिनसे आप आत्मा से जुड़े हुए वही मिलेंगे आपको। आपको फेक लोग आपके जीवन में नहीं टिकेंगे, आपके जीवन में फेक लोग नहीं रहेंगे। किसका कब तक क्या होगा है वो सब कुछ आपके जीवन में ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है, सब कुछ उनके हाथ में है, क्योंकि आप इस तरह से आपको सिर्फ ब्रह्मांड चलाता है, इसलिए आपको डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा देगी। आप उस संकेतों को समझ रहे हो। तो आने वाले शारदीय नवरात्र आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आएगा। हो सकता है आपकी फैमिली पूरी हो जाए, हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन की जो एनर्जी वो भी हो जाए, यूनियन भी हो जाए,
जहाँ पे भी ये बाधाएं आई, जो भी जिन लोगों ने आपकी फैमिली तोड़ी है, जिन्होंने आपके प्रेम को तोड़ा है, वो भी यहाँ से रिलीज हो जाए, उनके चेहरे सामने आ जाए, समक्ष आ जाए, आपको यहाँ जस्टिस मिलते तो बिल्कुल डेफिनेटली दिख रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से यूनियन की एनर्जी है। अपनी पावर को समझ लीजिए। और ये जो आपके स्वप्न है साधारण बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को साधारण बिल्कुल मत समझिए। आप अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे थे। अब देख लेते हैं स्वप्न के तो सारे सीक्रेट्स हम खोल ही रहे हैं धीरे धीरे, और देखते हैं और क्या एनर्जी है जो माता बताना चाहती हैं, जो शिव शक्ति आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सत्यता, आपकी सत्यता, आपके आसपास के लोगों की सत्यता, स्थिति की सत्यता, एनर्जी की सत्यता तो आप समझ ही रहे हैं। इतना तो आप प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व हो चुका है कि अब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ शिव शक्ति की बात हम करें तो अगर आपको 3969369696 ऐसा कुछ नंबर अगर दिख रहा है तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी को मतलब बैलेंस किया जा रहा है। हो सकता है आप अच्छा कार्य कर रहे हो अपने ऊपर, हो सकता है अपनी साधना अच्छी कर रहे हो सकता है अपना सत्कर्म अच्छा कर रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए यहाँ दिख रहे होंगे। आपको ये नंबर बहुत दिख रहा है, इसका या तो आवश्यकता है अपनी एनर्जी बैलेंस कर, या तो हो सकता है आपके ऊपर ये ब्रह्मांड क्लियर कर रहा है कि आपके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। अब आप स्टेबल हो जाओ, आपको डरना नहीं है। आप सब कुछ निर्धारित आपके लिए ईश्वर ने करके रखा है। जो आप अभी तक जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, जिस चीज़ के लिए भयभीत हो, आपको भय नहीं रखना। सब कुछ ईश्वर ने निर्धारित करके रखा है। नेचर लव्स, यहाँ प्रकृति की बार बार बात मैं कर रही थी। यहाँ पे आपको स्वप्न के माध्यम से जैसे जोड़े में भी आपको कुछ जोड़े जैसे बर्ड्स होते हैं ना, उनके जोड़े दिख रहे होंगे, गुलाब के फूल दिखे होंगे, आसमान में साफ बादल दिख रहे होंगे, हाथी बहुत दिख रहा होगा स्वप्न में। ठीक है, यहाँ फल फ्रूट्स, हाथी भी यहाँ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे पदोन्नति की बात हो रही है। ठीक है, नेचर की बात है, नेचर संबंधित कुछ भी अगर आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको हो सकता है ये जो भुट्टे होते हैं ना वो भी दिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मुझे इसमें जो भी रहा तो ये भी आपके हो सकता है आगे के जैसे वंश आपका बढ़ने वाला है, वंश में अच्छी ग्रोथ होने वाली, कोई अच्छी क्या कहते हैं आत्मा आपके घर में जन्म लेने वाली, कुछ तो नया यहाँ होने वाला है। मतलब आपकी प्रसिद्धि होते हुए और हंसों का जोड़ा दिखे, कोई भी जोड़ा दिखे, समझ लीजिए आपके प्रेम जीवन में संपन्नता आ रही है। आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें। तो यही है जो 396936 दिखाया जा रहा है, यही चीज़ें हो रही, प्रोसेस चल रहा है। भ्रम की दुनिया से बाहर आए, यही है। ये जो इल्यूजन चल रहा था आपके माइंड में, ये जो आपको बार बार डेथ की एनर्जी और 10 ऑफ सॉर्ट्स 9 ऑफ सॉर्ट्स, ये यही तो थी जो आपको इसी चीज़ें फंसा के रखा था। इसने टावर मूवमेंट ने यही फंसा के रखा ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे ना। तो यही है, आपको भ्रम से बाहर आना पड़ेगा। अपने कर्मों का अवलोकन करें। बिल्कुल देखिए गलती कहाँ हुई, देखिए कहाँ अच्छा किया कहाँ गलत किया। हर एक चीज़ का अवलोकन करिए कि आपने कहाँ से क्या गलत कर दिया, या आपकी वजह से कुछ गलती हुई, या सामने वाले, मतलब बहुत कुछ आपको उससे सोचना है, अवलोकन करना है। शुभ समय, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आ रहा है कि समय तो बदल रहा है, परिवर्तन आ चुका है, भाग्य का पहिया घूम गया है। ठीक है, जन्मों की पीड़ा मिट रही है, जन्मों के कष्ट मिट रहे हैं, जन्मों का जजमेंट हो रहा है। आत्मा कई जन्मों से जस्टिस मांग रही थी, वो होते हैं शुभारंभ होते हुए दिख रहा है। शुभारंभ कैसे होगा, जब भ्रम से बाहर आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा संकेत। आप अपने कुल के प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, द स्टार की एनर्जी जो पहले ही आई थी। तो बिल्कुल जीवन भले कैसे भी अंधकार में, लेकिन आपका भविष्य जो है प्रकाश में ही रहा। आपकी भक्ति सिद्ध होने में काफ़ी समय बाकी है। मतलब अभी अगर आप भ्रमित हैं, अगर आप इसी ट्रैप में फंसे हैं, इसी नेगेटिविटी में, तो अभी समय बाकी है बताया जा रहा है। कुछ एनर्जी ऐसी है जिनके लिए भी समय काफ़ी लगेगा। तो मतलब अपना प्रयासरत रहें, आप अपने ऊपर कार्य करते रहें। चीज़ें आपके प्रयास पे भी रुक रही हैं। आरोग्य सुख, अगर आपको हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि अटैक्स बहुत हैं, नेगेटिविटी बहुत है, तो आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही, तो यहाँ पे आपके लिए आरोग्य सुख की भी एक तरह से मैं कहूँ वरदान दिया जा रहा है। लेकिन बस वही अपने आप को कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें। अमावस्या पर दान करें, यहाँ पितरों की भी एनर्जी है। तो जब अमावस्या पर आप दान करते हैं, नहीं करते हैं तो करिए। अमावस्या का दान बहुत फलदायी होगा। जहाँ पे हो सके तो गौ माता को या गौशाला में पक्का आपको देना पड़ेगा दान, तो आप गौशाला में करिए। ठीक है, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा बहुत आवश्यक है। जहाँ पे आपको लगे कोई ज़रूरतमंद हैं, उनको आप जाके दान करें। इससे भी आपके पितृ हो सकता है स्वप्न के माध्यम से आपके पितृ भी आपको चीज़ें दिखा रहे होंगे, प्रसन्न हैं कि कैसे हैं, क्या सब चीज़ें बताते होंगे, गाइड कर रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे 777 की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हम स्वप्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कि इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रहा है। अंतरात्मा अच्छे से गाइड करे, पूरी तरह डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा आ चुकी है आपके अंदर। वो समझ रहे, संकेतों को समझ रहे हैं, हर चीज़ आपके समझ में आ रही। मतलब आपका तालमेल, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत अच्छा बैठ रहा है। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया। तो बिल्कुल यही है कि आपके साथ जो भी गलत कर रहे थे या गलत होने वाला था या कुछ भी था, आपको उनसे दूर कर दिया गया है। तो आपके भविष्य में आपके
आपके मतलब ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं तो उनको भी आपके जीवन से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है। अब आप सेफ जोन में हैं। नवग्रह दर्शन करें, बिल्कुल। आप अगर आपके आसपास मंदिर में कोई नवग्रह की मतलब मंदिर में मूर्तियाँ प्रतिमा जो भी हों, आप वहाँ पे जाइए। नियमित दर्शन करना आवश्यक है आपके लिए। ससुराल पक्ष से आघात, बिल्कुल। यहाँ पे ससुराल पक्ष दिख रहा है तो मतलब यहाँ जो जस्टिस की एनर्जी आई थी ना, लीगल मैटर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैंने कहा ना कि आपको स्वप्न में दिख रहा होगा कि आप जिनसे आपका कोई भी लगाव नहीं, वो आपको अपनी तरफ से एक तरह से आपको जिम्मेदारी बताते हुए दिख रहे, कोई काम बताते हुए दिख रहे होंगे, कुछ कहते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ये काम नहीं रह गया। तो यहाँ पे आपको कुछ है जो आपके साथ अभी भी अटैक, पीठ पीछे आपके साथ अटैक किया जा रहा है, आपको हो सकता है फिर उसी दलदल में घसीटा जा रहा हो। तो याद रखिएगा, बहुत सारी मैनिपुलेशन आपके माइंड में डाली जा रही होगी, नेगेटिव लोग आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ये आघात है, आपके अंदर दैवी शक्ति का आवास है, यही डिवाइन फेमिनाइन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मस्कुलाइन है या फेमिनाइन, ऐसा नहीं। अंदर शक्ति जो है, दैवी शक्ति, वो आपकी आत्मा की बात करिए, सोल की बात करिए बस, ठीक है। अब अंदर से आप पूरी तरीके से अब जागृत अवस्था में आप समझ चुके हैं सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है। आपकी समस्या का समाधान आप खुद है। तो बिल्कुल अपनी समस्या आपने खुद ही बढ़ा के रखी थी, समाधान भी आप ही के पास था। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बिल्कुल यही तो है आपका भविष्य। मतलब आपका स्वप्न में आपको जो चीज़ें पदभ्रष्ट दिखा रही हो ना, मतलब स्वप्न में हाथी दिख रही है या सूर्य दिखे या आपको पूर्णिमा का चांद दिखे, अच्छे मतलब आपको पहाड़ दिखे, तो ये समझ लीजिए जो आएगा स्टेबल आएगा। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध का भेदभाव मिटा डालिए। अगर आपके अंदर कोई ईर्ष्या, कोई भेदभाव, कोई तुलनात्मक चीज़ें अगर आपके अंदर रही हैं, उसको भी हटा दीजिए। यही आपके बीच में, आपकी ग्रोथ में यहाँ पे बाधा बन रहा है। अगर आप अपने आप को किसी से ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हैं या कुछ भी आप तुलनात्मक रूप से चीज़ें कर रहे हैं, कोई मतलब भेद रखा है, तो उससे भी आपकी चीज़ें एक तरह समस्या बढ़ रही है, संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें। 888 की एनर्जी, बदलाव बहुत बड़ी मात्रा में, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी मात्रा में, अबंडेंस, बिल्कुल बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें आएगी। तेज़ी से मतलब स्पीड में आएगी, जो करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब कोई प्री प्लानिंग नहीं हो पाएगी, जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे। ऐसा कुछ कोई है, ऐसा रहस्य खुलने वाला है, या आप अपने पावर को समझने वाले कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जो अभी तक आपके पूर्वजों की कोई चीज़ें हैं जो खुल के आएंगी आपके सामने। कोई ऐसी चीज़ जो कहीं रखी गई हो जिसके बारे में अब पता चले आपको, कुछ तो बड़ा रहस्य खुलने वाला। गुरु कृपा यही है। अगर आप गुरु कृपा के सानिध्य में हैं, गुरु कृपा साथ में है, तो आप हर अंधकार को चीर सकते हैं, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। आप जिनसे प्रेम करते हैं, माँ काली उनसे आपका विवाह कराएंगी। तो ये है आपके लिए, ये जो डिवाइन फेमिनाइन जो यूनियन की बात हुई ना, ये कार्ड्स उनके लिए हैं, ये संदेश उनके लिए हैं जो अपने कहते हैं कि अपनी आत्मा को ढूंढ रही है सोल, जिससे एक दूसरे के बिना जिस चीज़ कहते हैं ना अधूरापन, ऐसी कोई चीज़ें आपके अंदर हैं, तो वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। अगर आप बाहरी दुनिया की चीज़ों सुन रहे, बाहरी ओपिनियन पे चल रहे, तो आपको अपनी सुनने की आवश्यकता है, ईश्वर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। पूर्व जन्म के दोष के कारण आपको कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। 333 बार बार गुरु की एनर्जी आ जा रही है, तो 333 आपको हो सकता है बार बार दिख भी रहा हो। यूनियन का समय भी है और एनर्जी गुरु की भी आ रही है, कुछ सीखने की, कुछ लीडरशिप करने की, कुछ ऐसा हो सकता है आपको समाज में आके खड़े होना पड़े सबके समक्ष, जहाँ पे आपको एक तरह से मैं कहूँ कि आपको अगवानी करनी पड़ेगी चीज़ों की। कोई ऐसा एजेंडा आप अपने, हो सकता है कुछ ऐसा आंदोलन जिसको मैं कहूँ, या तो क्रांतिकारी बन सकते हैं, ऐसा कुछ ग्रुप वर्क यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ज्ञान अर्जित आपने कर लिया, बहुत ज्ञान, मतलब ज्ञान तो आपके पास भरपूर है, बढ़ता भी जा रहा है। आप गुरु के फॉर्म में, इसीलिए आपको सदा लीडरशिप करने की बात कही जा रही है। भविष्य में आपको लीडरशिप करना है। अधूरी बात मैंने की, अधूरी चीज़, तो यहाँ आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया, तो ये चीज़ें आपको कन्फर्मेशन दी जा रही है, अब वो पूरा होने का समय आ गया है। आपकी भक्ति सिद्ध, आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी, कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता। तो मतलब आपका सुरक्षा का जो आपने शायद इतना प्रगाढ़ बना लिया है, इतना प्रभावशाली आपका गुरु है, आपका मैं कहूँ आपका ईश्वर से कनेक्शन इतना प्रभावशाली है, आपका प्रेम इतना मतलब पावर में है कि शायद एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करते दिख रहे हैं। मतलब आपकी प्रेम की पावर जो है, आपके अंदर की जो पवित्र ऊर्जा है प्रेम की, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती, एक दूसरे का सुरक्षा कवच बनती दिख रही है यहाँ पे। कोई मतलब आपके ऊर्जा को कोई भेद नहीं पा रहा है, प्रयास बहुत हो रहा है, भले डिले हो रहा है, लेकिन कोई ख़त्म नहीं कर पा रहा है। मतलब आपकी उस चीज़ को, जैसे कोई एक अंत करने का प्रयास करा था यहाँ पे डेथ की एनर्जी, तो वो अंत तो कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने चीज़ों को जब दे रखा तो ईश्वर के ही सब आदेश से सब कुछ हो रहा है। तो 666 की एनर्जी, संगति पे थोड़ा ध्यान दें,
देखिए आसपास कौन है। जीवन में आपकी बहुत सारी लग्जीरियस चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, आपका आकर्षण बढ़ रहा है, आपकी सुंदरता बढ़ रही है, आपकी स्किन में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, धीरे धीरे आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आपके बाल बहुत टूटते रहे होंगे, हो सकता है वो भी, लेकिन यहाँ पे साधना, यहाँ मुझे दिख रहा है साधना है, साधना की वजह से सब चीज़ें बदल रही हैं आपके। तो आपके जीवन सौभाग्य आ रहा है। खुल के बात कहूँ तो सौभाग्य, पितृ कृपा, यहाँ पे देख लीजिए, गुरु कृपा, पितृ कृपा। तो पितृ की कृपा से ही आपको ये चीज़ें प्राप्त हो रही, तो आपका मिलन भी पितृ ही कराएंगे, आपका मिलन आपका गुरु करवाएगा, या आपको उस फॉर्म में, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दोनों जब रिकन्सिलेशन होगा ना, तो दोनों मतलब ऊर्जाएं गुरु के फॉर्म में आप उस बाहर आएंगे, ठीक है, गुरु के फॉर्म में। मतलब वो आत्माओं का काम ही यही है कि आपको समाज में आके एक मैंने कहा क्रांतिकारी आंदोलन में कुछ गलत चीज़ों की धारणाओं को तोड़ना, ऐसा कुछ आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। याद रखिएगा, ये षड्यंत्र में जो आप फंसे इसकी वजह से अवरोधन हो रहा था। शत्रु पराजय, जो षड्यंत्र करे उनकी पराजय भी निश्चित है, ये भी आपको कंफर्मेशन दे दिया। टैरो रीडर, ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स भी आ गए। टैरो रीडर, हो सकता है आप टैरो रीडर हो सकता है आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो सकता है टैरो ने आपके जीवन बहुत बड़ा बदलाव लाया हो, कार्ड्स से आपका कनेक्शन अच्छा होता हो, सपने में कार्ड्स दिखते हो सकता है सपने के माध्यम से अगर कार्ड्स दिखते हैं तो समझिए कार्ड्स को याद रखिए कौन से कार्ड्स आपको दिखे, फिर समझने का प्रयास करिए कार्ड कहना क्या चाह रहा था। तो अगर आपको ऐसा दिया इसका मतलब आपको हो सकता है टैरो रीडिंग सीखनी भी चाहिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु की बात हो रही तो हो सकता है गुरु भी मिल जाए आपको। यहाँ पे आपके दुश्मनों की भी बात हो रही है कि आपके दुश्मन यहाँ पे अब सज़ा उनको मिल रही है, चीज़ें वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके जीवन में कलह मची हुई है, जो चीज़ें उन्होंने आपके जीवन में दी है वो जीवन उनके जीवन में वो चीज़ें एक तरह से वही पैटर्न दोबारा आ रहा है उनके जीवन में। और ये अब लंबे समय तक, मतलब जब तक इनका अंत नहीं होगा तब तक इनके साथ यही घटना घटती रहेगी। उनके वंशज में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आने वाले जो इनके जो पीढ़ियां हैं वो भी इस इनके जो दोष हैं, इनके जो कर्म कांड किए गए वो आने वाली पीढ़ी भी झेलेगी। मुझे दोबारा कुछ मैसेज लेने की बात हुई। महादेव का कार्ड, ओम नमः शिवाय। अगर आप पंचाक्षरी मंत्र जपते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते तो करिए, महादेव की कृपा आप पर है। महादेव का आपको यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप भोलेनाथ का आप या तो ध्यान शुरू करें या तो आप इनकी साधना शुरू करें, इनके मंत्रों को जागृत करने की आवश्यकता, या तो कर चुके हैं तो कृपा भी यहाँ पे आपके लिए है। यहाँ कुछ लोगों का नाम आ रहा है, इनिशियल है। अब ये सकता है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि चाहे आप कोई ऐसा है जो नेगेटिव पर्सन हो सकता है, तो इसमें RHTNULY, तो हो सकता है जिस भी व्यक्ति का आपके जीवन में कोई भी मतलब महत्व तो नहीं है, वो व्यक्ति अगर आपके जीवन आने का प्रयास कर रहा हो तो उसके मतलब उनके नाम में ये अक्षर आता होगा, ठीक है। RTUNLY। दूसरों के प्रति दया और सहयोग की भावना बढ़ाए रखें, ज़रूरी है आपके लिए। अभी आपके लिए कंफर्मेशन यहाँ पे कार्ड्स मुझे लग रहा था कि उस चीज़ें हैं, तो आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, ये आपका कंफर्मेशन कि अगर आप लग रखा है आपने उम्मीद लगा के रखी है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है क्योंकि कार्मिक्स पैटर्न्स चल रहे हैं तो आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते। तो यहाँ माँ काली, माँ आपसे बहुत प्रेम करती है, तो माँ कभी अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकती, तो वो न्याय तो करेंगी ही करेंगी। आपकी स्ट्रेंथ, आपको पावर देंगी, आपको वो धन देंगी, आपको समृद्धि देंगी, आपको ज्ञान देंगी। आप पावर में आओ, आपको किसी के सामने झुकना नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, मतलब आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि आगे के भविष्य कैसा होगा इसकी की चिंता मत करिए, वो सब माँ ने निर्धारित करके रखा है। तो माँ काली आपको बता रही कि आपका हाथ आपके इष्ट ने पकड़ के रखा है, तो आपको किसी का भय नहीं, आपको किसी भी मतलब इंसान से तो कोई उम्मीद नहीं रखनी, याद रखिएगा। इंसान से उम्मीद नहीं, आपको आपका जीवन सिर्फ ईश्वर संचालित कर रहे हैं, माँ काली संचालित कर, शिव शक्ति कर रहे हैं संचालित। यहाँ महादेव की भी कृपा आ गई और काली की कृपा, मतलब दोनों एनर्जी आपको कंफर्मेशन दे रही कि वो हैं आपके साथ, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देंगी। अगर अभी ऐसी स्थिति बनी भी है तो ये समझ लीजिए कार्मिक पैटर्न है, क्योंकि बताया जा रहा है पूर्व जन्म के कुछ दोष कर हैं जिनका भी निवारण हो रहा है, तो वो जैसे पैटर्न खत्म हो आप अपने स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। बस आपको पेशेंस बनाना है, एक तरह धैर्य बनाए रखिए, गुरु सानिध्य में रहिए, आपके पितृ भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपके इष्ट भी आपको गाइड कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपके लिए हर तरह से सिर्फ यहाँ पे आशीर्वाद आशीर्वाद ही है। तो ये स्वप्न आपको दिखाया जा रहा है, स्वप्न आपके लिए ब्रह्मास्त्र का, सच में ब्रह्मास्त्र का काम कर रहे हैं। तो स्वप्न को मैंने कहा ना, अगर आप भूल जाते हैं तो चीज़ों को लिख लिया करें कि किस तिथि में स्वप्न आया था, किस डेट में, किस समय पे। चीज़ों को बाद में एनालाइज करिएगा कि इस तिथि में उस समय में क्या घटना घटी, कैसे स्वप्न आए, किसके बारे में, ये सब चीज़ें अवलोकन करेंगे ना तो बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे आपके जीवन में। कड़ियों को जोड़ना है तो थोड़ा सा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको डिकोड करना ही पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए आपके जो स्वप्न है आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल भी भ्रमित मत हो,
ठीक है, सही गलत सब आपके स्वप्न बता रहे हैं आपके जीवन में क्या हो रहा होगा। कुछ एक तरह से फिर मैं कहूँ सूक्ष्म रूप से आपके स्वप्न के माध्यम से भी आपके साथ युद्ध चल रहा है, आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, उससे भी आपको बचना पड़ेगा। मतलब अंतरात्मा को चुनना तो पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, ये समझ लीजिएगा, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तब आप इसी लेवल पे आपके स्वप्न के माध्यम से भी आपकी परीक्षा भी हो जाती है। तो जैसे जैसे आपको ईश्वर देखते हैं, क्योंकि ये आत्मा की एक तरह से यात्रा है ना, फिजिकल यात्रा नहीं है, सोल की यात्रा है, तो ये हर चीज़ सोल लेवल पे ही होगी। चीज़ों को समझिए, आत्माओं के कनेक्शन को समझिए, आगे बढ़िए। यहाँ रिकन्सिलेशन यूनियन दिख रहा है, तो मतलब क्या है कि ईश्वर ने कन्फर्मेशन दे दी, शिव शक्ति ने कन्फर्मेशन दी, आपका मिलता है, अधूरे काम पूरे होने हैं। इसीलिए आपके जीवन में सब चीज़ें, सारे पैटर्न को खत्म किया जाए कि इससे आपका हिसाब किताब हो रहा है। तो चीज़ों की डेथ की एनर्जी, इसीलिए अंत ही आरंभ वाली स्थिति है ये। तो बदलाव लंबे समय से अगर आप कहें कि अभी तक कुछ बदला नहीं, तो भाई बदलने में रातों रात कुछ नहीं होता। आपको अगर 100 वर्ष की भी उम्र, तो चलो आज तक किसी ने बहुत कम ही जो लोग जी रहे हैं, जितने समय का 70-80 साल आप जी भी रहे हो, तो समझ लीजिए इतना पैटर्न एक रात में थोड़ी ना बीता। 80 साल लगे ना आपको यहाँ तक पहुँचने में, तो ये चीज़ भी खत्म होने में भी समय ही लगेगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आगे की जर्नी सुखदमय है, आगे की जर्नी प्रकाश की ओर लेके जा रही, प्रसिद्धि की ओर जाए, तो आप उसको स्वीकार करें। ठीक है, कुछ भी गलत थॉट डालकर उस चीज़ को, मतलब मैं कहूँ कि उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय मत करें। ईश्वर की कृपा पे की तरह संदेह ना करें, आपके स्वप्न पे संदेह ना करें। चीज़ों को समझने का प्रयास करें, योग साधना का लेवल बढ़ाइए, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अपना भी कल्याण करें, जन का कल्याण करें। जय माता दी, ओम काली।